हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम कवर करने वाले हैं बायो के टॉप 100 क्वेश्चंस। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और यहाँ पर कहना चाहेंगे कि साइटिका प्रॉब्लम में बहुत मुश्किल से बैठते हैं और आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी करते हैं, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, निम्न में से किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? तो त्वचा श्वसन अंग किसका है? मेढक का है। आप सभी लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि जो मेढक है अन्य किस अंग से श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। नियत तापी जंतु उस शीत पर्यावरण में सक्रिय बने रहते हैं जिसमें अनियत तापी जंतु मुश्किल से ही हिल सकते हैं। अनियत तापी जो जंतु है वो मुश्किल से रह पाते किसमें? शीत पर्यावरण में। अनियत तापी जंतु को नियत तापी जंतुओं की अपेक्षा काफी कम ऊर्जा जीवित बने रहने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर 2 का आंसर सी सही हो जाएगा। ये दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो आप सभी को पता होगा प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन के साथ चारों आंसर को यहाँ पर रीड किया जाए या क्वेश्चन के बाद में जो उसका आंसर है उसे रीड किया जाए। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि समय बहुत कम है और आप सभी को रिवीजन भी करना है। तो आप सभी लोग रिवीजन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण से निम्नलिखित में से किसके सदृश है, किसके समान है, ये पूछा गया है। बी आंसर सही हो जाएगा, शैवाल के समान है। जो ब्रायोफाइटा है ये क्या है? तो ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन इनमें जो ब्रायोफाइटा है इनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किंग कोबरा एक ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो ये बताना है क्योंकि ये क्या है, ये एक अंड प्रजक सर्प है। ठीक है, अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, घोंसले की पहरेदारी करता है जब तक घोंसले से बच्चे नहीं निकल आते हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो यहाँ पर 6 का बी आंसर सही हो जाएगा, मच्छर का। नेक्स्ट है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जिसके कारण ये अंधेरे में उड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, ये बताना है। तो अर्थ का डी आंसर सही हो जाएगा, अजगर। अजगर जहरीला नहीं है, लेकिन अजगर क्या है, ये निगल के खाता है। सभी सांप जो है जीवों को निगल कर खाते हैं। अर्थ का डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो आप सभी को पता है व्हेल मछली है। व्हेल मछली है, यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो उड़ने वाला स्तनधारी यहाँ पर 10th का आंसर कैसे हो जाएगा, चमगादड़ है। ठीक है, ये बच्चे को जन्म देता है। नेक्स्ट है, मच्छरों के नियंत्रण है तो प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? तो कीट भक्षी मछली यहाँ पर 11th का आंसर सी सही हो जाएगा, गैम्बूसिया है। गैम्बूसिया, ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी में भी पूछा गया, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो यहाँ पर 12th का आंसर सी सही हो जाएगा, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश है। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ये किसमें होता है? कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में होता है। नेक्स्ट है, निम्न जंतुओं में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र किसमें नहीं होता है? अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको सही कथन बताना है। 14 का आंसर क्या सही होगा? तो मेढक फेफड़ों तथा त्वचा दोनों के द्वारा श्वसन कर सकता है। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि जो मेढक है और किससे श्वास लेता है, तो फेफड़ों से श्वास लेता है और क्या है, त्वचा से श्वास लेता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। मेढक के जीवन काल की कुछ अवस्थाओं में क्लोम उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है और बताना है सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जंतु दिए हैं, किस वर्ग जगत से संबंधित है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जो ऑक्टोपस है ये किस वर्ग से संबंधित है? ये संबंधित है मोलस्का वर्ग से, मोलस्का वर्ग से संबंधित है। थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। जेली मछली जो है ये किस वर्ग से संबंधित है? तो सिलेट्रेटा वर्ग से संबंधित है, सिलेट्रेटा वर्ग से संबंधित है। फोर्थ पॉइंट सही हो जाएगा। सिल्वर मछली किस वर्ग से संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा। बॉम्बे बतख जो है ये मत्स्य वर्ग से संबंधित है, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 का जो आंसर होगा वो कैसे ही हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16। कथन दिया है साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक संरचना वाली नीली हरी शैवाल है। कारण दिया है आर कि ये हरित लवक की उपस्थिति के कारण हरी दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही क्या है। 16 का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो यहाँ पर व्याख्या है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पॉइंट अपने आप में ये दोनों सही है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? छिपकली। छिपकली यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? 17 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? हेमीडेक्टाटाइल्स है, हेमीडेक्टाटाइल्स है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। मेढक, मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? तो ये है हाइला, हाइला वैज्ञानिक नाम है। थर्ड पॉइंट सही हो जाएगा। नर टफ्ट बतख जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैक्यूला फ्यूलिगुला है, मैक्यूला फ्यूलिगुला है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट सही हो जाएगा। इसके बाद में समुद्री अर्चिन इकाइनस है, इकाइनस यहाँ पर पहला पॉइंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17 का जो आंसर सही है वो दूसरा सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 यहाँ पर आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना व हरि ने अपने बगीचे में एक जंतु को देखा। हरि ने उससे कीट कहा जबकि मीना ने केचुआ। निम्न में से उस लक्षण को चुनिए जो जिससे यह निश्चित हो सके कि वह जंतु कीट है। तो यहाँ पर कीट के बारे में पूछा गया है, बी आंसर सही हो जाएगा। जुड़े उपांग, कीट में क्या होते हैं? जुड़े उपांग होते हैं, जिसके कारण आप बता सकते हैं कि ये जो जंतु है ये कीट है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर 19 का आंसर क्या सही हो जाएगा? विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं, सही उत्तर का चयन करना है। विषाणुओं को किसी भी कृत्रिम माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, किसी भी कृत्रिम माध्यम से, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों के द्वारा ही स्थानांतरित हो सकते हैं, केवल जैविक वाहकों के द्वारा, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर आपका सही है। जीवाणुओं में या जीवाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, पहला आंसर सही है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20। पर्णिका किसमें पाया जाता है? क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? तो 20 का आंसर डी सही हो जाएगा। क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? तो केचुआ में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फीताकृमि होता है? इसमें फीताकृमि बताना है कौन सा होता है। तो 21 का आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, टीनिया। ठीक है, नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? तो 22 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, वीटेकर ने।
नेक्स्ट है काइटिने बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? काइटिने बहिकंकाल, तो यहाँ पे 23 का आंसर डी सही हो जाएगा, घोंघे होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? कौन सा पशु स्तनधारी है? तो 24 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, प्लेटिपस है, प्लेटिपस सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? तो ये क्या है? नीली व्हेल है। 25 का सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी पा सकते हैं? तो आप सभी को पता है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है? यहाँ पर 27 का आंसर डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये कीट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें पौधों में जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट चालन ऊतक नहीं होते हैं? यहाँ पर 28 का आंसर ए सही हो जाएगा, मार्केंसिया है, मार्केंसिया है, ए आंसर सही है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें पौधों में जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट चालक ऊतक नहीं होते हैं? विशिष्ट चालक ऊतक किसमें नहीं होते हैं? तो मार्केंसिया पौधे में। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित प्राणियों में से 3 जोड़ी पैरों वाला एक प्राणी चुनिए जिसके 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ये क्या है? माइट है। नेक्स्ट है प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर 30 का आंसर बी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, बी आंसर यहाँ पर सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पे बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। साइटिका प्रॉब्लम, जैसे कि आपको कई वीडियो में भी बताया कि साइटिका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए कंटेंट रेडी करते हैं और आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहुँचाते हैं। तो इस एफर्ट के लिए प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।